खान मेर दोस्तीन होत मेर आली का बेटा था जो मेर होत खान बलूचिस्तान के मशहूर कबीले होत का सरदार था। सिसी सिसी भंभोर मौजूदा सिंध में के राजा की बेटी थी। इसकी पैदाइश पर ज्योतिषियों ने राजा को कहा कि ये लड़की शाही खानदान के लिए बदशगुनी है। राजा ने लड़की को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरियाए सिंध में बहा दिया। संदूक भंभूर के गांव के एक बेऔलाद धोबी के हाथ लगा, जिसने लड़की को खुदा का अतिया समझकर अपनी औलाद की तरह पाला। सिसी जब जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। पनो ने जब सिसी के बारे में सुना तो उससे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ, जिस पर नौजवान शहजादे ने भंभूर का सफर किया। पनो अपने कपड़े धलवाने के बहाने सिसी के बाप के पास आया, जो एक धोबी था। इसके घर पर सिसी को पहली नजर देखते ही इसका दीवाना हो गया। सिसी का बाप सिसी को अपनी जात में ब्याहना चाहता था, इसलिए इसने पनो से यह साबित करने को कहा कि हब्या एक धोबी है। शहजादा चोन के धोबियों के काम से नावाकिफ था, इसलिए वो साफ कपड़े धोने में नाकाम रहा। इसका हिलास ने यूं निकाला कि हर कपड़े के जेब में इसने एक सोने का सिक्का डाला दिया, जिस पर तमाम वालों ने इसकी धलाई की तारीफ किया और यूं सिसी का वालदा से इससे ब्याहने पर तैयार हो गया। पनो का वालदा और भाई शादी के खिलाफ थे और अपने वलद के कहने पर पनो के भाई भंभूर आए ताकि से इस शादी से मना किया जा सके। भाइयों ने पनो को समझाने की कोशिश किया और धमकाया, में पनो किसी तौर से नामाना तो उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। तो जाहिर हुआ पनो की शादी पर रजामंद हो गए और पनो की शादी में शरीक भी हुए, जहां उन्होंने पनो को बेहद ज्यादा शराब पिलाई, जिससे वह अपने आप से बेखबर हो गया। वह लोग पनो को बांध के एक आवंट पर लाद कर अपने आबाई इलाके कैच में ले आए। अगली सुबह जब सी को एहसास हुआ कि हंस के साथ तो का हुआ है, तो वह गुस्से और गमकी की फीट में नंगे पाँव कैच मकरान की तरफ चल दी। सफ़र में इसे खुशकिस्तान से गुजरना पड़ा, मगर उसने अपना सफ़र जारी रखा। तमाम सफ़र में वह पनो पनो पकारती रही। इंतहाई प्यास की हालत में इसे गुडरिया मिला, जिसने इसे पीने को पानी दिया। गुडरिया कैनीतास की खूबसूरती को देखकर खराब हो गई। सिसी वहाँ से भाग गई और रब से दुआ की खासे छुपा ले। खुदा ने इसकी दुआ सुनी, ज़मीन शक हुई और वह में समा गई। सिसी ने अपने आप को पहाड़ों के एक वादी में दफन पाया। अगले रोज़ जब पनो को होश आया तो वह भी सिसी पकारते हुए भंभोर की तरफ भागा। रास्ते में इसकी मुलाकात आसी गुडरिया से हुई, जिसने इसे सारा माजरा सुनाया। पनो ने भी अपने रब से वही दुआ किया और ज़मीन एक बार फिर शक हुआ और पनो भ्यास में समा गया और अपने आप को इसी पहाड़ों की वादी में दफन पाया, जहाँ सिसी दफन थी। यह अफसान वीक पर आज भी मौजूद है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने इस किस्से को मंजूम किया।